पछतावा हो रहा है शादी क्यों की मैंने ऐसे इंसान से करके ना। वो इसलिए कि ना जो चीज़ें मतलब सुनो, मुझे सुबह किस बात से गुस्सा आया, तुमने कल अपना कान साफ किया होगा ना, तो उसके बाद तुमने यहाँ फेंक दिया जहाँ पर इन्वर्टर है। सुन लो मेरी बात। नहीं बताओ बताओ, उसका भी ऑप्शन है, बताओ। चलो हम जय करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के टाइम से, यानी कि मॉर्निंग से। अभी अभी नहा के मैं आ ही रही हूँ रूम पे, बाथरूम से। तो क्या कहने, आज ज़्यादा टाइम हो गया है क्योंकि ये था कि रीज़न उसका, बाहर बहुत बारिश हो रही है और मैं बेबी के साथ सोई थी। अब बेबी के साथ सोई थी, जब तक मैं सोई रहूँगी ना तब तक वो भी सोई रहती है, तो वो उठ जाती। वो सुबह उठ गई थी, सुबह यानी 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी वो। उस समय से उसने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान, कभी यहाँ जा रही, कभी वहाँ, कभी इस खिड़की में चढ़ी, कभी उस खिड़की में चढ़ रही है, तो परेशानी हो जाती है। तो ये सो गई थी, तो मैं भी इसके साथ सो गई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई नहीं, तुम सो जाओ आराम से, और जब वो उठेगी तब तुम भी उठना करके। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। तो जस्ट अभी अभी उठ रही हूँ, तो नहा के अब मैंने करनी है यहाँ पे पूजा। और ये भी उठ गई है, ये शैतानू मचा रही है, देखो इधर उधर चढ़ने लग गया। अब इधर उधर ही ऐसे ही करेगा क्योंकि इसको अम्मा मंदिर में बैठाऊंगी ना, वैसे उतना नुकसान तो नहीं करती है, बट ये है कि खींच खांच देती है। जितने कैलेंडर है ना मंदिर के सब फाड़ दिए इसने। तो अब मैं फटाफट से पूजा पाठ कर लेती हूँ, ऐसे ही होता है यार, है ना। चलो वो, और अभी अभी इसका नहलाने का कुछ भी नहीं हो रखा है। चलो जय जय करेंगी, चलो जय जय करेंगी, ठीक है। पूजा को तो बहुत मन तन से करती है, इंजॉय करती है पूजा में, हाँ बहुत ज़्यादा। पापा 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 बोलो, पापा, मम्मा 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 मम्मा, नहीं अम्मा नहीं बोल रहा है, पापा। हल्द्वानी में झमाझम बारिश। चले, और यहाँ पर से ये देख रही है, देखो कितनी बारिश हो रही है आज। वो तो पानी मैंने दे दिया था, और मैं जैसे ही सूर्य भगवान को पानी देने के लिए जा रही थी तो इतनी बारिश हो गई थी, बहुत बारिश हो गई। क्योंकि तुलसी तो हमारी यहीं पे है ना, सूर्य भगवान को पानी हमें वहाँ पर देना पड़ता है। नहीं चलो अंदर चल रहे, बहुत बारिश हो रही, चलो। ये बैठी है दिल्ली में, यहाँ पर से लगा रखा है हमने, बारिश अंदर ना आए, क्योंकि बारिश अंदर भी आ जाती है ना, तो ये लगा रखा है यहाँ पे। चलो अंदर चल ले, चलो 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 अंदर चल ले, बारिश आ रही बाहर, चलो चलो चलो। जी हाँ बेटे, ना करो ऐसा, लेकिन ना सुधरेगी नहीं। चलो पूजा कर रहे हैं हम, अंदर चलो। जय जय। बारिश के इंजॉय, हाँ बारिश के इंजॉय जो कह रही हूँ, बारिश के मज़े ले लो। सही है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। वैसे कूलर खोलने की तो ज़रूरत ही पड़ी है, लेकिन मेरे पतिदेव ना फिर भी कूलर खोल देते हैं। भैया हम ओढ़ के सोते हैं और वो फिर भी कूलर खोल देते हैं, उनको इतनी गर्मी होती है, ये होता है उनका हाल। मैं कितना मना करती हूँ मत खोलो कूलर, मत खोलो, लेकिन ना वो सुनते नहीं है। वो अपना कूलर कहते हैं मैं अपनी तरफ को लगा लूँगा, और तुम लोगों को जो भी है, मतलब मुझे तो बहुत ठंडा होता है यार, मैं ना ओढ़ के सोती हूँ। और ये कूलर की हवा ना मेरे सर में इतनी चली जाती है, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल गला सुबह तक ऐसा हो जाता है, एकदम से जाम जैसा हो जाता है गला। तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कूलर वूलर। यहाँ पे मैंने रोटी में रखा था पानी अब मैं अंदर ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। मुझे पता था, मैंने कहा अभी थोड़ी सी कम हो रखी है बारिश, मैं फटाफट सूर्य भगवान जी को पानी चढ़ा के आती हूँ, तो एकदम से फट करके बारिश आ गई। चलो बेटे चलो, और टाइम देखो कितना हो गया। दस बजने में 10 मिनट है। आपको उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ये मुझे नहीं पता, बट 10 बजने में 10 मिनट है। अभी हमारा पूजा पाठ हो रहा है, तो क्या ही करें, अंदर ही अंदर, है ना। पूजा पाठ भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
दोस्तों पूजा पाठ होगी है मेरी यहाँ पे, और मंदिर में की मैंने थोड़ा बहुत सफाई, और ये पानी हम डाल देंगे यहाँ पौधों में ताकि बढ़िया रहे। बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे ना, ये हल्दी भी हो रही है और फूल भी हो रहे हैं, ये फूल भी है, दूबा भी हो रहा है, और तुलसी का तो ये है। बर्तन धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर घूमने। तो दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ बाहर से, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि और बारिश आने वाली है। देखो आप मौसम, उतने तो मेरे कपड़े वहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों के साथ हो जाता है ना, सारे कपड़े हो ही जाते हैं। टॉयलेट वगैरह के जो कपड़े होते हैं मैं डेली धो देती हूँ, ऐसे नहीं कि जैसे टॉयलेट की जो पैजामा है उसको सुखाया उसी को पहनाया, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, डेली धो देती हूँ। जितने भी पैजामे होते हैं उनको अलग से रख के डेली उनको धो के, दूसरी बहुत सारे पैजामे हैं लिए हैं, आजकल मिल ही जाते हैं ऑनलाइन वगैरह सस्ते, तो ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से भौके ऐसा है। मैंने कहा थोड़ी देर बाहर से घूमती हूँ, तो ऐसा हो रहा है। अभी बारिश का ही बन रहा है, दोबारा से मौसम बारिश ही होगी शायद, मुझे ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी लेटी हुई थी थोड़ी देर, मुझे मन जैसा नहीं लगा तो मैं बाहर को आ गई। मैंने कहा थोड़ी बाहर को चलते हैं, पता भी चल जाएगा। फिर जैसी बारिश आएगी ना, ये सारे कपड़े अंदर उठाने पड़ेंगे। वैसे तो अपडेट भी रखे सूखे नहीं है, देखो पानी निकल रहा है इनसे। फिर कहाँ से सूखते हैं ये, वही नहीं है, धूप ही नहीं है। तो ये रहा। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, तो 5 बजे रखा है। यहाँ पे मैंने बना दी है सब्जी, और साथ में यहाँ पे गूंद दिया है आटा, और अभी थोड़ी देर में बना दूंगी मैं रोटी। और ये देखो, ये मेरे पीछे पीछे जहाँ मैं जाती हूँ ये वहीं आती है। इसके साथ साथ मैंने ये काम कर लिया, सब्जी भी बना दी, सब्जी भी काट लिया, थोड़ा डांट डूट के इसको इधर उधर, कभी दरवाजे में खड़ी हो रही है, कभी कहीं हो रही, और आटा गूंथ के रख लिया। अगर बाय दफ़े थोड़ी देर ये सो जाएगी तो मैं फटाफट से बना दूँगी रोटी। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो गया है, और रोटी सब्जी तो मैंने आगे ही बना ली थी। पूजा पाठ भी मैंने कर ली है, दिया वगैरह जला के, हनुमान चालीसा पढ़ के जो डेली करते हैं वही, और बाहर तुलसी को दे दिया मैंने बत्ता। अभी पूजा, वैसे आरती नहीं कर रखी है, आरती रोज़ करते हैं हम, 2 कीर्तन तो डेली करते हैं, 2 ही करते हैं। अगर बाय किसी दिन कोई त्यौहार वगैरह ठहरा तो उस दिन 4-5 कीर्तन कर लेते हैं, वरना 2 ही कीर्तन करते हैं ढोलक बजा के। तो वो पहले से ही, मतलब अभी से नहीं, शादी से पहले से ही वो आदत है कि मायके में भी ऐसे ही होता था, तो मायके से सीख के यहाँ भी अपने घर में भी ऐसे कर रहे हैं। तो जोशी जी भी आ गए, हमारे प्यारे प्यारे पतिदेव, भाव उनके साथ में है। अभी वो करेंगे संधि उगरा करेंगे। हेलो, ज़रा दिखाओ अपना खूबसूरत चेहरा, तो थोड़ा बलबलाहट, जाओ संधि उगरा कर लो। कभी कभी ऐसा लगता है ना, इनसे शादी करके मैंने बड़ा गलत काम किया। ये वो क्यों ना, क्योंकि पछतावा हो रहा है शादी क्यों की मैंने ऐसे इंसान से करके ना। वो इसलिए कि ना, जो चीज़ें मतलब जहाँ से ये उठाते हैं ना वहाँ नहीं रखते हैं। क्या बोली थी मैं कल, वो परसों तुमने आटा खा ली क्या होगा ना कट्टे से, और वो कट्टा तुमने कहाँ रखा था ये बताओ जरा। पता नहीं, अंदर लेके गए थे तो छाल भी देते ना उसको उसी समय। उसमें से भी थोड़ा बहुत आटा बचता है तो उसमें कोई गंदगी थोड़ा होती है, इसी समय छाल के लटका दिया, वो बाथरूम में लटका दिया। दूसरे दिन मैं उसमें गिरा था, वो वहाँ जो बहू का नहलाने वाला टब है उसमें रखा था वो। मैंने कहा यार ये क्या रखा है, मुझे पता चल गया था तुम्हारी हरकत होगी। और वो भी, और नाखून कटर भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि तुमने ही काटे थे परसों, पता नहीं कहाँ रखा हो। इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। मतलब जब ये सुबह जाते हैं ना तो मतलब अपने कपड़े भी मतलब जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर नहीं रहेंगे। एक बारी मली भितेर बहुत, एक यहाँ तौलिया यहाँ पर लटकाते हैं ये। नहा धो के जब जाएंगे तो लोअर अंदर होगा, तौलिया बाहर होगा, बड़ी समस्या है ना इनके साथ। इसीलिए लगता है मुझे कि मैंने ना भाई गलती कर दी इस इंसान से शादी कर कर। सच कह रही हूँ मैं। तो तुम्हें भी कुछ लगता है मेरे साथ शादी कर कर तुमने गलती? लगता है तो बताओ, बहुत कुछ लगता है तो बताओ चलो।
हम बता नहीं पाई बाबू। क्यों नहीं बता दो। ये कह रहे कि मेरे को भी पछतावा हो रहा है, तुम्हें भी पछतावा हो रहा है मुझसे शादी करके है? नहीं हो रहा होगा, बताओ। नहीं बताओ बताओ, उसका भी ऑप्शन है, बताओ। चलो हम जय जय करते हैं। हाँ बेटा, तो ये हाल है। चलो जय जय करेंगे। जय 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 जय। तो लड़ाई होने का मेन कारण यही होता है कि ये अपनी चीज़ें ना, मतलब अपनी चीज़ें तो रखी इन्होंने, दूसरों की चीज़ें भी, बहुत की चीज़ें भी। हाँ सुनो, मुझे सुबह किस बात से गुस्सा है, तुमने कल अपना कान साफ किया होगा ना, तो उसके बाद तुमने यहाँ फेंक दिया जहाँ पर इन्वर्टर है। सुन लो मेरी बात, इन्वर्टर है, तुमने वहाँ फेंक दिया। और जब मैं सुबह कपड़े डाल रही थी, बहुत उसको मतलब हाथ में पकड़ी थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने बाहर से देख दिया उसको। और मुझे इतना गुस्सा है, मैं फ़ोन करने वाली थी उस टाइम, मैंने कहा यार चलो रहने दो, तुम्हारी रोज की आदत है, गंदी आदत है। बताओ, बर्ड्स ना, वो बर्ड्स का कान साफ करेंगे तो फेंक देंगे ऐसी। अरे वो छोटी बच्ची है घर में, तो कम से कम मुझे ध्यान रखना चाहिए, मैं ही रखती हूँ सारी चीज़ों का ध्यान। क्या बताएं दोस्त, मुश्किल है ना। लोगों को अच्छा ही लगता है बाहर से यार, मेरे को ही पता है मैं कैसे झेलती हूँ इस इंसान को। क्या कहें, अगर खाना खाना बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल इतने झूठे बर्तन लगा देते हैं, क्या बताओ। दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद अब हम खाना खाने जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं, खाना किचन में सब्जी मैं गरम करने के लिए रख के आ रखी हूँ। मतलब थोड़ा सा कि लौकी की सब्ज़ी थी, उसमें मैं दही डाल दूँ, दही डाल के अच्छा लगता है। तो इन दोनों बाप चिल्लियाँ खरोयस मार मार, मेरा गुस्सा निकाल, मार 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 मार। तो ये है, फटाफट से खाते हैं खाना पीना, और फिर उसके बाद टाइम हो ही जाता है, 9 बजने वाला है। फिर उसके बाद सोना भी है, सुबह उठना भी पड़ता है। मैं तो खैर लेट ही उठती हूँ, इनको उठना पड़ता है। तो ये है, फिर भोगो भी खिला देती हूँ, खिला देती इसको तो चलो वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाकी सब्जी है हमारी लौकी की और रोटी है हमारे गेहूं की। ओके, तो अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, लव यू और